नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर के आया हूं आरोह पुस्तक जो CBSE बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। आरोह पुस्तक कक्षा 11वीं के पाठ से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ नमक का दरोगा पाठ। नमक का दारोगा। ठीक, तो इसमें नमक का दरोगा पाठ में हमको तीन पात्र मिलते हैं। इस कहानी का सारांश हम देखते हैं। इस कहानी में हमको 3 लोग मिलते हैं। पूरे 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। एक पात्र है वंशीधर, दूसरा पात्र है वंशीधर के पिता, तीसरा पात्र है पंडित आरोपित दीन। और जो चौथा पात्र आता है, यही 3 पात्र मुख्य हैं। उसके बाद वकील है, भीड़ का हिस्सा है, देखिए ये उस समय की बात है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला हुआ था। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का कारण यही था कि नमक पे अंग्रेजी सरकार द्वारा कर लगा दिया गया था। उसीलिए गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। उसी समय मुंशी प्रेमचंद जी ने यह कहानी लिखी थी, शायद उसी से प्रभावित होकर कि जब नमक पे कर लगा दिया गया और नमक को लोग ईश्वर प्रदत्त वस्तु समझने लगे, और उस समय यह स्थिति ऐसी आ गई थी कि लोग नमक विभाग, एक विभाग बन गया था नमक विभाग, और इस विभाग में जाने के लिए बड़े से बड़े लोग बहुत ही उत्सुक रहते थे। और उस विभाग में यदि कोई अच्छा पोस्ट मिल जाता तो क्या बात थी। कारण उसका यही था कि वो बहुत ही कमाऊ पोस्ट था। सभी लोग घूस आदि से काम चलाते थे। सबकी जो है अपनी चल पड़ी थी। और मुंशी बंशीधर के पिता जो थे, ये बंशीधर पढ़ लिख करके नौकरी की तलाश में था। ये कहते हैं कि बेटा नौकरी ऐसी करना जिसमें कुछ ऊपरी कमाई हो। क्योंकि ऊपरी कमाई इसलिए, ऊपरी कमाई ये तर्क देते हैं कि ये जो है भगवान की देन है, और वेतन जो होता है वो मनुष्य की देन है। वेतन तो पूर्णमासी का चाँद होता है। पूर्णमासी का चाँद कहने का मतलब यह होता है कि जैसे चांद चंद्रमा जो है पूर्णमासी के दिन निकलता है और धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा पूर्णमासी के दिन यूं गोलाकार का निकलेगा, उसके अगले दिन ये हो जाएगा, उसके अगले दिन ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होते होते एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से वेतन भी क्या होता है, एक दिन पूरा फुल वेतन मिलेगा। जो भी मिलेगा, मान लीजिए आपको 40,000 मिल रहा है। अब इसमें से आप पूरे महीने यदि खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे घटता ही जाएगा, इसमें बढ़ने वाला है नहीं। तो इसीलिए वेतन को पूर्णमासी का चार्ज कहा था। बंशीधर के पिताजी ने यह कहा कि जो घूस होता है वह ईश्वर की देन है, इसे ईश्वर देता है और इसमें दिन पर दिन बरकत होती है। लेकिन बंशीधर था बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति था। इसका चरित्र चित्रण देखिए, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, कर्तव्यनिष्ठ था। इसको इस घूस की कमाई से कोई नहीं, ये घूस नहीं लेना चाहता था।
एक दिन यह आ गया कि नमक विभाग में इसको दरोगा का पद मिला है, और दरोगा का पद जब मिला तो वह जो है एक दिन नदी के किनारे, जमुना नदी के किनारे उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, और वहां पर वह रात में, दरोगा जी सो रहे थे, तभी रात में गाड़ियों की गड़गड़ाहट, जो नदी था, गाड़ियों की गड़गड़ाहट जब सुनाई दिया, दरोगा जी क्या किए, यहाँ पुलिस चौकी से यहाँ घोड़े से आए, घोड़े पर बैठे। जब गड़गड़ाहट की आवाज सुने तो इनको कुछ शंका हुआ, भ्रम हुआ कि आखिर में रात में गड़गड़ाहट की आवाज क्यों आ रही है जल प्रवाह की जगह। तो ये वहां से चल पड़ते हैं और नदी के पुल पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं, पूछते हैं किसकी गाड़ियां हैं, और जब गाड़ियों के बारे में पूछते हैं तो लोगों ने जवाब दिया कि यह पंडित आलोकी दीन। क्योंकि पंडित आलोकी दीन कौन थे? शहर के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनका बोलबाला था, इनके यहाँ अंग्रेजी अफसर अक्सर आया करते थे, मेहमान नवाजी होता था, इनके यहाँ हमेशा सदाव्रत यानी अन्न दान बंटता रहता था। जब ये सुनते हैं दरोगा जी पंडित आलोकी दीन की, सोचते हैं आखिर में ऐसा क्यों, फिर पूछते हैं कि इसमें है क्या। सन्नाटा छा जाता है। जब जा करके दरोगा जी खुद देखते हैं तो देखते हैं नमक की बोरियां। फिर सोचते हैं कि आखिर में नमक की बोरियां आखिर में ऐसा काला बाजारी क्यों कर रहे हैं। पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं ये सब, तो लोग बताते हैं कानपुर जा रहे हैं। तभी पंडित जी भी अपने रथ पर, सजे हुए रथ पर धीरे धीरे आ रहे हैं। जब पंडित जी पहुंचते हैं रथ लेकर के, इनके जो लोग थे, इनके गाड़ीवान थे, सभी लोगों ने कुछ लोगों ने जाकर के घबराए हुए शब्दों में कहा कि दरोगा जी ने गाड़ियां रोक ली हैं और पकड़ लिया, आपको बुला रहे हैं। पंडित जी को धन का बड़ा घमंड था। इनका एक प्रवृत्ति निकल करके आता है कि धन का, इनमें दो पहलू, एक तो ये घमंडी थे और दूसरा पहलू इनका था दयावान थे। दो पहलू इनका था, लेकिन इसका एक ही पहलू है, ईमानदार था। तो घमंडी, इनको धन का घमंड था। इन्होंने सोचा कि अभी हम चल करके, लक्ष्मी जी पर इनको अटल विश्वास था और अभी धन की बदौलत दरोगा जी को खरीद लेंगे। जाते हैं, दरोगा जी को बहुत से धन देने की बात करते हैं, 25,000 रुपये तक देने की बात करते हैं, लेकिन दरोगा जी नहीं मानते हैं और पंडित जी को क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। बदलू सिंह जमादार से कहते हैं कि इनको अरेस्ट करो और ले करके इनको कोर्ट में पेशी करते हैं पूरे प्रमाण के साथ। भीड़ भी पंडित जी के बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। वकीलों का पूरा फौज लग गया इनको छुड़ाने के लिए। यहाँ तक हुआ कि इनके जो प्रमाण बंसीधर ने पकड़ कर आए थे सभी परिवर्तित कर दिए गए। उसकी जगह पे मिर्च आदि की बोरियां भर दे दी गई थी और उसको देख करके जो है उनको निर्दोष साबित कर दिया गया। और फिर वही भीड़ पंडित आलोकी दीन को सही मानने लगी। ऐसे ऐसे कटवा के बंसीधर के ऊपर आने लगे कि बंसीधर से अब सहा नहीं जा रहा। अंततः बंसीधर को एक सप्ताह बाद यह पता चला कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वह जब घर आता है तो यह बार बार अपने पिताजी की बातों को सोचता हुआ आता है कि पिताजी यदि हमारे सुनेंगे तो अभी यही कहेंगे कि बहुत ही पहले से कुड़कुड़ाते थे, अब तो और कुड़कुड़ाएंगे। क्यों कुड़कुड़ाए? मतलब हमारे ऊपर झुझलाते थे। अब तरह तरह की उद्दीपन भावनाएं, उद्दीपन इनके हृदय में आ रही है, उद्दीप्त हो रही हैं। आते हैं, जब पहुंचते हैं इनके पिताजी ने तो कहा कि ऐसा, जब ये सारी बातें सुनी तो इन्होंने कहा कि ऐसा मन कर रहा है कि मैं तो अपना और तुम्हारा सर फोड़ दूं। तुमको अच्छी खासी नौकरी मिली थी, तुमको घूस कमाना चाहिए था, तुमने ऐसा नहीं किया। फिलहाल उनकी माता जी ने यह कल्पना किया था कि जगन्नाथ और रामेश्वर की हम यात्रा करेंगे, वह भी उनकी सभी कल्पनाएं मिट्टी में मिली। इसके बाद ये जो है घर पर बैठे हुए हैं बंसीधर के पिता, और बंसीधर राम नाम जप रहे थे। देखते हैं पंडित जी एक दिन अपने रथ पर 2-4 लोगों के साथ
पच्छा बैल लेकर के जो रथ को खींच रहे थे आए, और उनके घर जैसे ही देखे, बंसीधर के पिताजी ने जैसे ही देखा दौड़े, आखिर में कौन है। जैसे ही इन्होंने देखा कि पंडित आरोपी दीन है, इन थोड़ा सा लज्जित हुए और इनको इनकी चापलूसी में लग गए। उन्होंने कहा कि महाराज आपके कदम आए, हमारे तो भाग्य खुल गए। पंडित जी ने इनसे बात किया और बंसीधर भी आते हैं अपने स्वाभिमान भाव में। पहले तो इनके अंदर बहुत स्वाभिमान था कि आखिर में ये सोच रहे थे कि हमको पुनः फिर से ये लज्जित करने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पंडित जी के जो दूसरा पहलू था दयावान, वह जाग उठा था और वह आए हुए थे बंसीधर को कुछ काम देने के लिए। पंडित जी आए हुए थे, इनको अपना मैनेजर, अपने सारे जायदाद की मैनेजर बना रहे थे। वो इसलिए बना रहे थे क्योंकि इन्होंने देखा था पुल पर कि बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हैं, इनको अगर मैं 25,000 रुपये तक दे रहा था नहीं खरीद पा रहे थे। जाहिर सी बात है यह व्यक्ति हमारा मैनेजर बनने लायक है, इसलिए इनको मैनेजर बनाने के लिए चल पड़े थे। जब यह बात बंसीधर से रखते हैं तो बंसीधर कहता है कि भाई मैं इस योग्य नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे एक अयोग्य व्यक्ति की ही आवश्यकता है। और फिर इन दोनों में कुछ संवाद होता है और अंततः जो है बंसीधर ने इनके इस ऑफर को स्वीकार किया और इनका जो है मैनेजर नियुक्त हुआ। तो ये था कहानी नमक का दरोगा पाठ का। धन्यवाद। आपसे हम मिलेंगे।